एनसीईआरटी क्लास 9 का जो थर्ड चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सा नॉलेज यदि हम लोग पहले यदि लें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि एक्स एंड वाई जो एक्सिस होता है, ये हम एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। इस एक्स एंड वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट होता है जो एक्स एंड वाई होता है, तो ये हम लोग इसको बोल दिए एक्स एंड अप साइड वाले को हम लोग वाई बोलते हैं। तो एक्स एंड वाई एक्सिस ये होता है। जो एक्स डायरेक्शन है, एक्स के अपोजिट जो डायरेक्शन होता है, अपोजिट इन द सेंस कि जहाँ पर एक्स एंड वाई जो लाइन जो कट रहा है, उस कटे हुए लाइन को या उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। यानी ये जो पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से इधर है पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर है पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स है इस डायरेक्शन में। अब हम लोग को क्या है कि इसका नेमिंग यदि करना है तो नेमिंग हम लोग कुछ इस तरह से इसका करते हैं कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है उसको 1 2 3 4 और ऑलवेज सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सेंटर से यहाँ 1 2 3 अप जाएंगे तो सेंटर से ही जाएंगे, राइट भी जाएंगे तो सेंटर से ही जाएंगे, डाउन भी जाएंगे तब भी सेंटर से ही जाएंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्स का जो अपोजिट वाला होगा उसको एक्स डैश बोलेंगे, यानी एक्स का नेगेटिव। वाई का जो डाउन वाला होगा उसको वाई डैश बोलेंगे हम लोग, यानी इसको यदि हम लोग वाई डैश यदि बोल दिए तो ये हो गया अपना वाई डैश। अब इसको हम लोग यदि नेमिंग कर दें तो नेमिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि ये जो अपना होगा +1 हो जाएगा। सिंपली इसको 1 लिख दें, 1 2 3 4। अब डायरेक्शन में जो है उसको भी 1 2 3 4 क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है, बट जब सेंटर से राइट साइड में गए तो प्लस हुआ, तो सेंटर से लेफ्ट में जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो इसको नेगेटिव डायरेक्शन में यदि लिख दें तो ये -1, ये -2, ये -3, देन ये -4। इस तरह से डाउन डायरेक्शन में भी -1 -2। लेट्स अज्यूम कि एक एग्जांपल यदि हम लें कि एक कोई भी वैल्यू यदि अपने पास है कि 2, 1 यदि इसको रिप्रेजेंट करना है तो इस 2, 1 में जो सबसे बेसिक जो चीज़ है कि फर्स्ट जो होता है वो एक्स होता है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसका वो एक्स होता है, यानी फर्स्ट जो एक्स हो गया एंड सेकेंड वाला जो हो गया वाई, यानी एक्स, वाई। तो 2 को हम लोग x में खोजेंगे एंड 1 को खोजेंगे y में। तो 2 को यदि x में खोजे तो ये पॉइंट है अपना 2 वाला, एंड y को यदि 1 में खोजे तो ये है 1। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ाएंगे, और दोनों जिस पॉइंट पे ये कट किया वो पॉइंट हो गया अपना 2, 1। अब इसमें कुछ बेसिक सा नॉलेज है कि जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ये एक्स एंड वाई दिया होता है उसमें एक्स एंड वाई को एक डिफरेंट नेम से भी हम लोग जानते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको एक्स न बोल करके उसको अबसीसा भी बोल सकते हैं, एंड वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। यानी डायरेक्टली क्वेश्चन में ये यदि पूछ दिया कि इसे 2, 1 को एक पॉइंट्स दे दिया और पूछा कि उसका ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट इसका 1 हो जाएगा। अबसीसा इसका क्या है, तो अबसीसा 2 है। तो इस तरह से उसको हम लोग डिफरेंट नेम से भी जानते हैं। अब जैसे एक्सरसाइज 2.3.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें क्या दिया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब इसमें बी कोऑर्डिनेट के पास यदि हम लोग आ जाएं, क्योंकि बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें बी पॉइंट्स यहाँ है। बी पॉइंट्स में कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग सीखे थे कि पहले हम लोग एक्स लिखेंगे और देन वाई लिखेंगे। तो बी पॉइंट्स पर एक्स का वैल्यू कितना है -5 एंड वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि b की जगह पे -5, 2। सिमिलरली यदि हम लोग नेक्स्ट वाले पर आ जाएं तो नेक्स्ट में क्या है कि सेकेंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी यदि पॉइंट इसमें खोजा जाए तो ये पॉइंट है सी में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग एक्स, तो एक्स का वैल्यू 5, वाई में कितना है -5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5, -5, तो ये हो जाएगा 5, -5। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग थर्ड वाले पर। तो थर्ड में लिखा था पॉइंट आइडेंटिफाई बाई कोऑर्डिनेट -3, -5। तो एक्स में भी -3, वाई में भी वाई में -5। तो एक्स प्लस इधर है, -3 इधर, तो -3 ये रहा और -5, तो -5 ये रहा। तो -3 और -5 का कोऑर्डिनेट क्या है, ई पॉइंट्स। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा। देन पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाई, इस तरह से इसको खोज लेना है। अब सीसा ऑफ डी, अब सीसा का मीनिंग क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट। अब सीसा ऑफ डी, तो डी का हम लोग को अब सीसा खोजना है।
अब सी मीन्स क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट अब डी का कितना है 6, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये 6 है। देन ऑर्डिनेट ऑफ एच, जो एच पॉइंट दिया हुआ है ये, इसका ऑर्डिनेट खोजना, ऑर्डिनेट इन द सेंस कि वाई खोजना है, तो वाई इसका कितना है, ये वाई वाला लाइन है तो इसमें कितना है ये -3, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग -3। कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल जो पॉइंट्स है इसमें एल पॉइंट यहाँ पर है, तो एल पॉइंट्स की यदि बात करें तो इसमें एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स ये जो सेंटर लाइन है ना, हम लोग प्लस में जा रहे हैं ना माइनस में जा रहे हैं, यानी एक्स रह गया 0 एंड वाई का वैल्यू कितना है 5, तो 0,5 हो गया एल पॉइंट्स। सिमिलरली हम लोग एम पॉइंट्स को भी खोज सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्या है तरीका है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है कि ऑब्सिसा ऑर्डिनेट खोजना, किसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना, ये सारी। थैंक यू।